4 मिलियन साल पहले सख्त मौसम उनकी रोजाना जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होता था। तेज हवा उनके सफर और हिफाजत दोनों को मुश्किल बना देती थी। खानदानी कुर्बत उनकी फितरी हिफाजती हिकमत होती थी। ठंडी हवा जिस्म पर लगातार दबाव डालती रहती थी। खुली जमीन पर पनाह की तलाश जिंदा रहने की जरूरत बन जाती थी। बच्चों की हिफाजत हर लम्हा खानदान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती थी। सख्त मौसम में ग़िज़ा की दस्तयाबी और ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी। कुदरती पनाह उन्हें हवा की शिद्दत से कुछ हद तक बचाती थी। मुत्तहिद बैठना उनकी हिफाजती सोच को मजबूत करता था। मौसम की सख्ती उनकी रोजाना जिंदगी को लगातार मुतासिर करती रहती थी। सख्त हवाओं के बावजूद सफर और हिफाजत दोनों जारी रहते थे। मौसमी दबाव उनकी जिस्मानी ताकत को धीरे धीरे कम करता रहता था। ग़िज़ा की तलाश सख्त मौसम में और ज्यादा मुश्किल हो जाती थी। कुदरती रुकावटें हवा के खिलाफ अर्जी हिफाजत का जरिया बनती थीं। सफर के दौरान भी बच्चों को मरकज में रखना जरूरी होता था। जिस्मानी कुर्बत ठंडी हवा से बचने का बुनियादी तरीका होती थी। घटा भरे बादल नए मौसमी इम्तिहान की निशानी होते थे। अचानक बदलता मौसम उनकी हिफाजती सोच को और तेज कर देता था। अर्जी आराम उनकी कमजोर होती ताकत को थोड़ी राहत देता था। मुत्तहिद खानदानी हिफाजत ही उनकी जिंदा रहने की असल हिकमत होती थी। तेज हवाओं के बावजूद उनकी मुस्तकिल चाल जिंदा रहने की जरूरत होती थी। सख्त मौसम की थकन उनकी जिस्मानी ताकत को लगातार कम करती रहती थी। ग़िज़ा की तलाश सख्त मौसम में भी रुकती नहीं थी। बच्चों की लगातार हिफाजत खानदानी निज़ाम का मरकजी हिस्सा होती थी। कुदरती पनाह की तलाश उनकी सर्वाइवल हिकमत का बुनियादी हिस्सा होती थी। हवा से बचने के लिए वो माहौल का समझदारी से इस्तेमाल करते थे। जिस्मानी कुर्बत सर्दी के असर को कम करने का फितरी तरीका होती थी। बदलता आसमान नए मौसमी इम्तिहान का इशारा देता रहता था। अर्जी सुकून के लम्हे उनकी कमजोर होती ताकत को संभालते थे। हिफाजती ग्रोह की मजबूती उनकी नस्ली बका की बुनियाद होती थी। तेज हवा का हर झोंका उनकी हिफाजत को दोबारा आजमाइश में डाल देता था। रुककर एहतियात इख्तियार करना उनकी फितरी बचाव की हिकमत होती थी। ग़िज़ा की कमी सख्त मौसम में और ज्यादा महसूस होती थी। मौसमी दबाव उनकी जिस्मानी थकान को और गहरा कर देता था। बच्चों को मरकज में रखना खानदानी हिफाजत का बुनियादी निज़ाम होता था। जमीन की ढलान हवा के असर को कम करने में मदद देती थी। सख्त माहौल उनकी रोजाना जिंदगी पर लगातार असरअंदाज करता रहता था। करीब बैठना सर्दी और हवा से बचने का फितरी तरीका होता था। घने बदल मौसम की सख्ती को और बढ़ाने की निशानी होते थे। मुत्तहिद खानदानी हिफाजत ही सख्त मौसम में जिंदा रहने की असल बुनियाद होती थी। लंबी मुद्दत तक चलती सर्द हवा उनकी जिस्मानी कुव्वत को धीरे धीरे कम करती रहती थी। थकन उनकी रफ्तार को और ज्यादा धीमा कर देती थी। सख्त मौसम के बावजूद ग़िज़ा की तलाश कभी रुकती नहीं थी। बच्चों की मरकजी हिफाजत खानदानी निज़ाम का सबसे अहम हिस्सा होती थी। झुककर चलना हवा के दबाव को कम करने का फितरी रवैया बन जाता था। घनी झाड़ियां हवा की शिद्दत से बचने की अर्जी पनाह बन जाती थीं। जिस्मानी कुर्बत सर्दी के असर को कम करने का बुनियादी तरीका होता था। बेचैन माहौल उन्हें हर लम्हा होशमंद रहने पर मजबूर करता था। आराम के बाद भी उन्हें दोबारा सफर जारी रखना पड़ता था। खानदानी इत्तेहाद ही सख्त मौसम में उनकी जिंदा रहने की असल कुव्वत होती थी। बदलती हवा का हर नया झोंका उनकी हिफाजत को दोबारा आजमाइश में डाल देता था। हर सिमत निगरानी खानदानी बचाव की बुनियादी जरूरत होती थी। थोड़ी सी ग़िज़ा भी उनकी जिस्मानी ताकत को बरकरार रखने के लिए काफी होती थी। सर्दी और थकन उनकी कुव्वत को लगातार कम करती रहती थी। बच्चों को ढककर रखना खानदानी हिफाजत का फितरी रवैया होता था। जमीन की ढलान हवा के दबाव से बचने का मुअस्सर जरिया बन जाती थी। नीचे बैठना हवा की शिद्दत को कम महसूस करने में मदद देता था। सख्त माहौल उनकी रोजाना जिंदगी पर लगातार असरअंदाज करता रहता था। छोटे सुकून के लम्हे उनकी थकान को कुछ हद तक कम कर देते थे। मुस्तहकम खानदानी हिफाजती हल्का ही उनकी बका की सबसे बड़ी गारंटी होती थी। लंबी मुद्दत तक जारी सख्त मौसम उनकी रोजाना जिंदगी को लगातार आजमाइश में रखता था। थकान उनके हर कदम को और ज्यादा बोझल बना देती थी। सख्त मौसम के बावजूद ग़िज़ा की तलाश बरकरार रहती थी। बच्चों को मरकज में रखना
खानदानी हिफाजत का बुनियादी उसूल होता था। झुककर चलना हवा के दबाव को कम करने का फितरी रवैया बन जाता था। कुदरती रुकावटें हवा से बचने की मुअस्सर पनाह बन जाती थीं। जिस्मानी कुर्बत सर्दी के असर को कम करने का बुनियादी तरीका होता था। बेचैन माहौल उन्हें हर लम्हा होशमंद रहने पर मजबूर करता रहता था। अर्जी रुकाव और आराम उनकी कमजोर होती ताकत को कुछ हद तक संभालते थे। खानदानी इत्तेहाद ही सख्त मौसम में उनकी जिंदा रहने की असल बुनियाद होती थी। मौसम की मुसलसल सख्ती उनकी जिंदगी पर लगातार दबाव डालती रहती थी। बोझल सफर उनकी जिस्मानी कुव्वत को धीरे धीरे कम करता रहता था। कम मिकदार ग़िज़ा पर इन्हिसार उनकी सर्वाइवल हिकमत का हिस्सा होता था। बच्चों के गिर्द ढाल बन जाना खानदानी हिफाजत का फितरी रवैया होता था। नीचे रहना हवा की शिद्दत को कम महसूस करने का मुअस्सर तरीका होता था। कुदरती पनाह का इंतखाब उनकी हिफाजती सोच की अहमियत को जाहिर करता था। जिस्मानी कुर्बत सर्दी और हवा दोनों के असर को कम करने में मदद देती थी। बेचैन रवानी वाला माहौल उन्हें लगातार होशमंद रहने पर मजबूर करता था। आर्जी सुकून के बाद वो दोबारा सफर और हिफाजत के लिए तैयार होते थे। सख्त मौसम के खिलाफ मुत्तहिद रहना ही उनकी नस्ली बका का सबसे मौसर निज़ाम होता था। मुसलसल मौसमी थकन उनकी जिस्मानी कुव्वत को आखिरी हद तक आजमाती रहती थी। धीमी मगर मुस्तकिल हरकत उनकी सर्वाइवल हिकमत का बुनियादी हिस्सा होती थी। छोटी ग़िज़ा भी उनकी जिंदा रहने की कोशिश को बरकरार रखती थी। बच्चों को ढककर चलना खानदानी हिफाजत का फितरी निज़ाम होता था। झुकी हुई चल हवा के दबाव को कम करने का मुअस्सर रवैया बन जाता था। कुदरती रुकावटें उन्हें सख्त हवा से बचने की अहम पनाह फराहम करती थीं। जिस्मानी गुर्बत उनकी गर्मी और हिफाजत दोनों को बरकरार रखती थी। मौसम की आहिस्ता बेहतरी उनके लिए अर्जी राहत का इशारा बनने लगती थी। मुत्ताहिद सफर दोबारा उनकी जिंदा रहने की मुस्तकिल हिकमत बन जाता था। खानदानी हिफाजत का निज़ाम ही उनकी नस्ली बका का असल सबब होता था। थकन के बावजूद उनका इत्तेहाद कभी टूटता नहीं था। बच्चों की महफूज मौजूदगी उनकी तमाम कोशिशों का मरकज होती थी। माहौल से मुताबिकत उनकी सर्वाइवल सलाहियत का वाज़ेह सबूत होती थी। लंबा मौसमी इम्तिहान उन्हें और ज्यादा मजबूत बना चुका होता था। खानदानी निज़ाम की अहमियत सख्त माहौल में और ज्यादा वाज़ेह हो जाती थी। सख्त मौसम के बावजूद उनका मुत्तहिद रवैया उनकी असली ताकत साबित होता था। सब्र और इत्तेहाद ही उनकी इर्तिकाई बका की बुनियाद बन जाता था। नस्ल की हिफाजत उनकी हर हरकत का बुनियादी मकसद होता था। ये खामोश सफर ही इंसानी इर्तिका और बका की कहानी लिख रहा होता था। सख्त मौसम में खानदानी हिफाजत का ये निज़ाम ही उन्हें जिंदा रखता था। अगर आप ऐसी ही कदीम जिंदगी की हकीकी कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगला सफ़र किस दौर की जिंदगी पर होना चाहिए।